आगे पहले वीडियो में हिंदी में सेकंड चैप्टर में न्याय मंत्री उसमें देखा कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री के लिए शिशुपाल को चुना है, यानी शिशुपाल को न्याय मंत्री रखते हैं। तो उनसे पूरे राज्य भर में क्या उनकी सुप्रसिद्धि मच गई है, यानी डंका बज गया है और उनका काम वो सही से करते हैं और पूरे देश में शांति छा गई है। तो अब हम आगे देखेंगे। तो क्या होता है कि लगभग लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। देखो, न्याय मंत्री की पोस्ट पर आए शिशुपाल, जब क्या हुआ 1 महीना हो गया, फिर 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर ली, यानी जो पहरा रखता था उनकी हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, यानी सुबह होते तक यह बात सबको पता चल गई। लोग बड़े हैरान थे, यानी सबके मन में बहुत हैरानगति थी। आश्चर्य से भरी हुई बात थी इसलिए। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। देखो, शिशुपाल की नींद ही उड़ गई, यानी जो उनका काम था तो अब नींद यानी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दी। देखो, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और अपराधी जो था जिसकी हत्या किसने की, वो अपराधी जो था गुनहगार, उनको खोजने में यानी उनकी पकड़ में धरपकड़ के लिए यानी उनको देखने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दी, यानी पूरी मेहनत चालू कर दी। बहुत प्रयत्न करने के बाद अब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न था। देखो, थोड़े दिन गए, फिर अपराधी का पता चल गया तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों ठिकाना न रहा, देखते हैं। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। देखो, जिसने सम्राट अशोक ने शिशुपाल को ही न्याय मंत्री की पोस्ट में रखे थे, उन्होंने खुद ही यानी सम्राट अशोक ने ही किसी की हत्या कर दी है। और जब शिशुपाल को पता चलता है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर आगे, सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। देखो, यानी जो एक राजा ही है तो उसने ही ये काम किया है, तो ये काम निपटाना तो क्या कठिन ही है ना, कि एक राजा ही है, उसने ही हत्या कर दी है, तो उसके साथ क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। देखो, शिशुपाल जो थे न्याय मंत्री भी थे और सम्राट का सेवक भी, तो दोनों तरफ से वो कुछ कर पाए ऐसा नहीं था। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। देखो, अब इम्पोर्टेंट बात शुरू हो गई है। क्या हुआ है कि न्याय की खोज में जो था और न्याय की जो खोज थी उसके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ भी काम करे तो उनको न्याय ही मिलना चाहिए, अन्याय नहीं। तो ये क्या है, सम्राट अशोक ने एक व्यक्ति की हत्या कर ली है और उसको समझ में आ गया है, यानी पता चल गया है कि सम्राट अशोक ने खुद ही हत्या की है, तो फिर आगे एक्शन तो लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, पहले तो उसको मुश्किल काम लगता है, कठिन लगता है कि करूँ भी क्या, एक तरफ मैं न्याय मंत्री भी हूँ और एक तरफ उनका सेवक भी। तो क्या करते हैं, अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। अगले दिन शिशुपाल जब दरबार में गए, सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। देखो, सम्राट अशोक जो थे वो सिंहासन ऊंचे दरज्जे पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला?
देखो वो आए और पूछते हैं कि अपराधी कौन है, वो पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। देखो साहस से कहा कि हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोक क्या कहते हैं, तो फिर पता चल गया है तो उसको हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, यानी उच्च जो अधिकारी थे उनके साथ उनको इशारा किया और क्या बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। देखो क्या कहते हैं, इनको गिरफ्तार कर लो, यानी ये ही है अपराधी। कौन, अशोक, सम्राट अशोक, तो ये ही अपराधी है, इसे पकड़ लो। तो गिरफ्तार करते हैं। संकेत सम्राट की ओर था। देखो संकेत किसकी ओर था, सम्राट अशोक की ओर। दरबार में निशब्दता छा गई, यानी पूरा वैरान हो गया दरबार में, यानी शांति छा गई कि ये कैसा हो गया कि हत्या करने वाला ही सम्राट अशोक, यानी पूरे बड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा, वो भी ऐसा काम करता है और इसको भी गिरफ्तार करना पड़ता है, ऐसा सब सोचने लगे। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। देखो न्याय मंत्री ने कैसा भाव प्रकट किया, यानी उसके साथ कैसा काम किया, यानी जो कुछ वो बोले वो उन्होंने सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, रणवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। वापस से उन्होंने बोला कि आप लोग क्या देख रहे हो, यही है अपराधी। कौन, सम्राट अशोक, इसे ही गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी यानी जो हाथ में वो लोहे की जंजीर जो आती है वो पहनाते हैं, वो हथकड़ी। तो क्या कहते हैं कि दूसरे ही क्षण यानी दूसरी ही मिनट में, दूसरे ही पल में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम उसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए। देखो तुम उसका उत्तर क्या देते हो, तो सम्राट अशोक है होठ काट कर, यानी बहुत गुस्से में हो गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। न्याय मंत्री ने खुद ही पूछा, तुम ये अपराध जो हो रहा है, ये आपने ही गुनाह किया है, तो क्या आप कबूल कर सकते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्वंड था। देखो मारा आवश्यक है, उसकी हत्या कर ली है, लेकिन वह उद्वंड यानी अविवेकी था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्वंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, यानी मैं कुछ भी जानता नहीं कि वो उद्वंड है, अविवेकी है, कुछ भी है, लेकिन तुमने हत्या की है, सो की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, देखो तुमने जो भी कुछ किया है वो कबूल करते हैं आप या नहीं करते हैं, लेकिन क्या है आप अपराधी ही हो, तो आपको सजा देनी पड़ेगी, मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। पूरी सभा भरी हुई थी, उसमें शांति छा गई थी। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। देखो ये उसकी परीक्षा लेते थे सम्राट अशोक कि ये मैं ही काम करता हूँ, यानी मैं ही बड़ा राजा हूँ, तो मैं ही ऐसा करूँगा, तो वो मुझे क्या कर सकता है। उसकी एग्जाम लेता था, परीक्षा करता था, लेकिन क्या है वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि नहीं, ये न्याय मंत्री बिल्कुल सही है। वो क्या कहता है कि वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे, यानी इसकी परीक्षा जो लेते थे उसमें वो सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गद-गद हो रहा था। देखो ऐसे व्यक्ति को पाकर, यानी इसको न्याय मंत्री बना दिया और मैं गद-गद यानी आश्चर्य में पड़ गया था कि नहीं, ये न्याय मंत्री बिल्कुल सही है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित
हो गया। देखो, तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर, न्याय मंत्री ने जो इशारा किया था, तब वो सम्राट एक कर्मचारी था, तो क्या करता है, सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर वो हाजिर हो जाता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड दिलाना मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। देखो, पूरी सभा में वो बोल देते हैं कि मैं दंड देना चाहता हूँ, लेकिन वो अपराधी कौन है, खुद सम्राट अशोक ही है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। देखो, शास्त्रों में जो राजा है उसे ही ईश्वर माना जाता है, ईश्वर का रूप माना जाता है। तो क्या है कि इसलिए ईश्वर ही उसे दंड दे देते हैं। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। देखो, क्या कहते हैं कि जो राजा होते हैं उसको ईश्वर का रूप माना जाता है, तो क्या है कि उनको समझ में आए और उनकी सोने की जो मूर्ति लाए हैं उनकी उसकी स्थापना करो, यानी उसको यहाँ पे रखो, और जो भी कुछ काम ऐसा अपराधी यानी जो गुनाह करते हैं, अपराध लोग हैं, तो उनको भी दंड दिया जाए। कैसा कि हम ऐसा काम दूसरी बार नहीं कर सकते, चेतावनी देते हैं और उसको छोड़ दिया जाता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। देखो, न्याय मंत्री का जो न्याय दिया गया उनसे सब लोग खुश हो गए और उनका शोर मच गया, यानी हाहाकार हो गया। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। देखो, क्या बोलते हैं कि यह राजमुद्रा जो है वो आप वापस ले लो, मुझसे ये बोझ यानी ये भार जो है वो मुझसे उठाया जा सकता नहीं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, यानी सम्मान भरी यानी उसको सैल्यूट करते हैं और उसके सामने वो बोलते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी है। देखो, क्या बोलते हैं कि आपने भी मेरी आंख सही में खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए। देखो, क्या कहते हैं कि ये जो आपने काम किया है वो आपके अलावा यानी आपके सिवा और कोई कुछ भी कर सकता नहीं। तो बच्चों, ये पाठ में क्या था कि न्याय, भले ही बड़ा राजा हो कि कुछ भी वो उसने अपराध तो किया सम्राट अशोक ने, लेकिन न्याय मंत्री जो था शिशुपाल, उसने क्या किया, उसको सजा तो दी ही, उसे न्याय कहते हैं। तो उसने अशोक ने तो उसकी परीक्षा ली थी कि क्या वो क्या कर सकता है, ये मैं ही करूँगा तो वो मुझे सजा दे सकता है, पर नहीं, ये वो भी आश्चर्य में पड़ गए सम्राट अशोक कि सही में वो मैं भले ही राजा था लेकिन मुझे भी सजा उसने देना चाहा, तो ये न्याय मंत्री सही है, इसलिए ये पाठ का नाम न्याय मंत्री रखा गया। तो मित्रों, आप लोग को ये सेकंड पार्ट में और चैप्टर 2 न्याय मंत्री में आपको पता चल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब अगले भाग में, अगले वीडियो में हम उसके स्वाध्याय की प्रश्नोत्तरी है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।